नैनीताल। सरोवर की नगरी नैनीताल। नैनीताल देश ही नहीं पूरी दुनिया का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ हनीमून मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी हवाओं की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। कहा जाता है कि नैनीताल में स्वर्ग जैसा एहसास होता है। हालांकि एक दौर में नैनीताल के आसपास 60 से अधिक झीलें थीं और इस शहर को झकाता के नाम से भी जाना जाता था तथा नैनीताल को 60 झीलों का शहर भी बुलाते हैं। लेकिन अब कुछ झीलें अपनी अस्तित्व खो चुकी हैं। जो झीलें हैं भी उनको भी बचाने की चुनौती खड़ी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नैनीताल का इतिहास। दरअसल नैनीताल का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। कहा जाता है कि साल 1841 में पीटर बैरन नाम के व्यक्ति ने नैनीताल को खोज निकाला था। लेकिन इससे पहले साल 1823 में ट्रेल नाम के एक व्यक्ति आए थे। लेकिन ट्रेल ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी ताकि इसकी खूबसूरती को किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन बाद में 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत शहर को दुनिया के सामने रखा। तब से इस शहर की खोज का श्रेय पीटर बैरन को दिया जाता है। कहा जाता है कि जब पीटर बैरन यहाँ पहुंचे थे तो नरसिंह थोकदार के पास नैनीताल का पूरा राज्य था। अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने नरसिंह थोकदार को झील के बीच ले जाकर उन्हें डराया और धमकाया। इसके बाद इस शहर को अपने नाम पर कर लिया। 1842 के बाद अंग्रेजों ने नैनीताल को न सिर्फ अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई बल्कि इसकी छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया। नैनीताल का ये रहा काला दिन। दरअसल नैनीताल में लोगों की बसावट के बाद साल 1867 में पहला भूकंप आया था। इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद 1880 में यहाँ भारी भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि नैनीताल का बड़ा हिस्सा झील में समा गया और बड़ा खेल मैदान भी इसी भूस्खलन की देन है। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए 64 छोटे बड़े नालों का निर्माण करवाया। लेकिन वक्त के साथ ये पूरा शहर कंक्रीट के जंगल में बदल गया। अब अतिक्रमण से इस शहर के अस्तित्व पर फिर खतरा मंडरा रहा है। इतिहासकार अजय रावत बताते हैं कि इस शहर को बचाने के लिए इन नालों का महत्वपूर्ण योगदान है जिनको नैनीताल की धमनियां कहा जाता है। नैनीताल की राजभवन। गौरतलब है कि नैनीताल का राजभवन गौथिक शैली में बनाया गया है। दिल को छूने वाले इस राजभवन में कुदरती खूबसूरती ऐसी समाई है कि इसे लंदन के बकिंघम पैलेस की संज्ञा दी जाती है। 220 एकड़ में फैले इस राजभवन में 115 कमरे हैं तो 50 एकड़ में गोल्फ ग्राउंड भी है। सन 1900 में तैयार हुए इस राजभवन के चारों ओर फैली हरियाली और फूलों से सजी क्यारियां भी अपनी ओर सैलानियों को बरबल खींच लाती है। 1 जून 2001 से शुरू हुए राजभवन दर्शन को 2011 में हालांकि बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2013 में इसे पर्यटन के लिहाज से अहम मानते हुए फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया। पर्यटकों को राजभवन की यात्रा कराने के दौरान सुल्ताना डाकू की गुफा को जानने की भी रोचकता रहती है। हनुमानगढ़ी। नैनीताल शहर से हनुमानगढ़ी 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सनराइज व सनसेट का बेहतर नज़ारा सैलानियों को देखने को मिलता है। हालांकि शहर के लोग पैदल ही यहाँ तक पहुँचते हैं और पास में बने हनुमान मंदिर पर भी लोगों की काफ़ी आस्था है। हिमालय दर्शन। नैनीताल के हिमालय दर्शन शहर से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने जाने के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध है या फिर ट्रैकिंग भी की जा सकती है। दिसंबर से जनवरी तक यहाँ से हिमालय के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन होते हैं। इसीलिए यहाँ साल भर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। रामगढ़ मुक्तेश्वर। नैनीताल से 60 किलोमीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर पर्यटन स्थल मौजूद है। यहाँ की शांत वादियाँ और सामने हिमालय के दर्शन भी लोगों को खासा आकर्षित करते हैं। मुक्तेश्वर और रामगढ़ फल बागानों के रूप में विख्यात हैं। यहाँ पर सेब और पूलम के साथ पहाड़ी फलों से लदे हुए बागान हैं। इसके साथ ही इस इलाके में स्नोफॉल के दौरान लोगों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ जाती है। कैची धाम। नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर किस्मत बदलने वाली बाबा कैची धाम का मंदिर है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग समेत कई विदेशी लोगों को इस मंदिर में कामयाबी का रास्ता मिला। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि कैची के धर्मानंद तिवारी नैनीताल से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको काफी देर होने से भूत का डर सताने लगा था। तभी रास्ते में एक बाबा कम्बल ओढ़े हुए मिले। बाबा ने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, आपको अभी गाड़ी मिल जाएगी। डरते हुए जब धर्मानंद ने ये पूछा कि बाबा आप कब दर्शन होंगे आपके। इसके बाद बाबा 20 साल बाद कहकर ओछल हो गए। जब बाबा 20 साल बाद रानीखेत से लौट रहे थे तो तिवारी परिवार ने बाबा नीप करौरी को नहीं पहचाना। इसके बाद बाबा ने 20 साल पुरानी कहानी सुनाई और इस स्थान पर मंदिर निर्माण करने की बात कही। तब से हर साल यहाँ 15 जून को बाबा नीप करौरी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग कभी नैनीताल घूमने गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।